नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। कृषि का आज दूसरा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे है जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कृषि चैप्टर कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, इधर क्रांति हो जाएगा, इधर कृषि हो जाएगा। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण या काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समर क्रांति में मतलब इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समर क्रांति यानी कि नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अगला है बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है। तो बाजरे की कृषि उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल आपको मूंगफली हो जाएगा। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं। तो औस और बोरो धान फसल की किस्में है। अगला है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है। तो मूंगफली की सबसे उन्नति प्रजाति कौशल है। चलिए अब प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय की बात करते हैं। इधर कृषि संगठन हो जाएगा, इधर मुख्यालय हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मलीना में है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मेक्सिको में है। अगला है किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दलहनी फसल में। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है, यानी कि दाल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा कोबाल्ट तत्व की आवश्यकता होती है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्यों से प्राप्त होता है। तो 3/4 से अधिक कच्चा रेशम आपको कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश से संबंधित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। अगला है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन में उत्पादकता दोनों में हुआ है। तो गेहूं की फसल में। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है। तो मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आपको चाय को बेचने से प्राप्त होती है। लाल विगलन किस फसल का रोग है। तो लाल विगलन गन्ना का प्रसिद्ध रोग है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में की गई थी। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है।
तो मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि 4 महीना यानी कि 140 दिन होती है। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय, इधर बोर्ड हो जाएगा, इधर मुख्यालय हो जाएगा। चलिए अब कॉफी बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड केरल के कोट्टायम में है, चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और मसाला बोर्ड केरल के कोची में है। राष्ट्रीय मांस व पेल्ट्री बोर्ड दिल्ली के नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड महाराष्ट्र के पुणे में है। अगला है दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों की निचले ढालों पर की जाती है। चलिए अब भारत में झूम कृषि के प्रकार को देखते हैं। इधर राज्य या क्षेत्र हो जाएगा, इधर झूम कृषि के प्रकार हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम की कृषि को झूम ही कहते हैं। आंध्र प्रदेश व ओडिशा में झूम की कृषि को पोंदू, पामाडाबी, केमान, बड़िगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में झूम की कृषि को कुमारी कहा जाता है। केरल में झूम की कृषि को पोनम या पूनम कहा जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में झूम की कृषि को बीबर या दाहिया, मसान, कोंडा, बीरा कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूम की कृषि को बालरा कहा जाता है। मणिपुर में झूम की कृषि को पामलू, हिमाचल क्षेत्र में झूम की कृषि को खील कहा जाता है। झारखंड में झूम की कृषि को कुरुल या कुड़ावा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में झूम की कृषि को दीपा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी झूम की कृषि को दीपा ही कहा जाता है। अगला है बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गन्ना है। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। यानी कि लौंग जो है ना पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी खेती केरल में सबसे ज़्यादा होती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। शक्ति 1, शक्ति 2, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? तो मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा उसका तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री उपयुक्त माना जाता है। यानी कि चाय की खेती के लिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और तापमान की बात करें तो 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिस्पोना 2 है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की किस्म ललित है। इससे तीसरा क्लास आगे होगा।